संभल प्रशासन द्वारा अवैध खनन को लेकर लगातार एक्शन जारी है। लगातार अवैध खनन को लेकर जेसीबी, डंपर आदि सीज किए जा रहे हैं। वहीं डीएम राजेंद्र पैसिया ने बताया था कि खनन के कुछ मानक होते हैं, बॉर्डर लाइन और कुछ गहराई एक सीमित जगह तक होती है। वहीं जगह जगह अवैध खनन किए जा रहे हैं। हालांकि इस समय हम खड़े हैं ग्राम नवाड़ा में, जहां पर अवैध तरीके से खनन चल रहा था। और वहीं मानकों के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पर मानकों से आधार से हटकर जो है खनन किया जाता है, चाहे वह रात्रि में हो चाहे वह दिन में हो। हालांकि इस समय संभल प्रशासन के एक्शन के बाद में खनन बंद है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं जो शिकायतकर्ता हैं, जिन्होंने शिकायत की थी अवैध खनन को लेकर। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह यहाँ पे खनन हो रहा था और क्या मानक थे और क्या इस समय स्थिति है। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। सर, जैसा कि आपने शिकायत की है, खनन चल रहा था और आपने प्रशासन से भी शिकायत की है, तो सर क्या पूरा मामला है? सर यहाँ पे खनन तो कई महीने से लगातार खनन हो रहा है। यहाँ पे कई बार शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद में डंपर पकड़े गए इसी कई बार। उसके बाद में अब पकड़वाए, उसके बाद में अब खनन रुक गया। उसके बाद में खनन रुकने के बाद में खनन अधिकारी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मानकों के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर यहाँ पे गहराई ज्यादा है। लगभग कितनी गहराई है इस यहाँ पे पर जो खनन लगभग हुआ? 9.5 फीट के करीब गहराई है, 9.5 फीट और 10 फीट के करीब। अच्छा, कौन-कौन खनन माफिया ऐसे हैं जो इसमें शामिल है? ग्राम प्रधान पुत्र राहुल कुमार, प्रबोध कुमार और वेदपाल सिंह और अरशद नदीम। अच्छा, प्रशासन का क्या कहना है इसको लेकर? प्रशासन ये कह रहा है कार्रवाई करेंगे। आप ऊपर ज्यादा किसी का फोन आए तो आप ज्यादा वो मत करना, हम कार्रवाई करेंगे, इस पे जुर्माना डालेंगे। पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिक्कत है साहब, ना तो चक्रोट छेगी इन्होंने, पट्टा छेगा उसके लिए। और साहब ये सवारी वारी निकलती हैं ग्रामीणों खेत वालों को, दिक्कत है इससे। इन पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं। कुल हमारे यहाँ लगभग 66 जगह पे पूरे जनपद के अंदर अलग अलग मिट्टी की परमिशन अभी तक मेरे द्वारा दी गई थी। तो हमने 100% का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो यदि कहीं पर भी 1.9 मीटर से अधिक खनन हुआ है, दूसरा 10% बॉर्डर लाइन यदि उसने नहीं छोड़ी है, और तीसरा फावड़े से न करके यदि जेसीबी से खनन किया है। केवल 4 जगह परमिशन जेसीबी से है, और जहाँ ईसी जिसकी ईसी होती है, और शेष जगह पे जहाँ से भी जेसीबी भी खनन हुआ है, हम 100% उनको कैंसिल करेंगे। 100% के ऊपर अर्थदंड लगाएंगे यदि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाएगी। सर, देखा गया है कि जिस तरह से जो इनकी परमिशन होती है, फावड़े परमिशन होती है, उसके बाद जेसीबी या अन्य यंत्रों से मिट्टी कूदकर और ट्रैक्टरों में ले जाया जाता है। सर, ट्रैक्टर कृषि यंत्र होता है, तो क्या कितना सही है ट्रैक्टरों से खनन रोड पर ले जाना? देखिए, जब परमिशन होती है तो परिवहन के लिए कोई ना कोई साधन का उपयोग तो वो करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है, फावड़े से जब कोई खनन करता है तो 1.9 मीटर से अधिक वो नहीं करता है, एक निश्चित नियमानुसार होता है। लेकिन जब जेसीबी से खनन करता है तो 3, 4, 4.5 मीटर तक ले जाता है, और बड़ा गड्ढा भी हो जाता है, जिसके कारण आसपास के जो खेत वाले लोग हैं उनको भी समस्या होती है। तो इसी के अंतर्गत हम 100% सभी पे कार्रवाई कर रहे हैं। चंदोसी में 100% वेरिफिकेशन हो चुका है, और उसकी आजकल में रिपोर्ट आ जाएगी। और शेष जो दोनों तहसीलें हैं उसमें भी हमने रिपोर्ट मंगाई है, जहाँ पे कुल 37 जगह जो परमिशन हुई थी, तो उन सभी जगहों से रिपोर्ट मंगवा करके उन पे कार्रवाई करेंगे। जैसा कि शिकायतकर्ता से बात हुई और उन्होंने बताया कि यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा था और जो मानक थे उनके खिलाफ यहाँ पर अवैध खनन चल रहा था। अब देखना यह है क्या इन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनको ना ही प्रशासन का डर है ना ही किसी कार्रवाई का। अब देखना यह होगा कि संभल प्रशासन इन खनन माफियाओं पर किस तरह का एक्शन लेता है और क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होती है। IBC 24 के लिए अनिल राजपूत, संभल।